डियर वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल यूट्यूब पर लगभग दो बातों का विशेष जिक्र किया जा रहा है एक्स सर्विसमैन के बारे में। एक तो OROP स्पर्श और एक और मुद्दा जुड़ गया है कि 14 नवंबर को जंतर मंतर पर कोई एक्स सर्विसमैन आंदोलन कर रहे हैं। आज इन तीन ही पॉइंटों के आसपास में अपना जो वीडियो है मैं रखूंगा। तो सबसे पहले तो मैं स्पर्श में लेता हूं, और स्पर्श में एक मेरे व्यूअर हैं कमलेश कुमार जी, कहते हैं स्पर्श इज मोर इम्पोर्टेंट देन OROP, पेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन OROP। मतलब इतनी सटीक बात कही इन्होंने। हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी OROP आएगी, अब चाहे एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जाए या ये 16 दिसंबर तक हो जाएगी, लेकिन आपकी पेंशन यदि रुक जाती है तो बहुत बड़ी समस्या होगी। चलो कम से कम इन्होंने एक कमेंट किया कि हाँ पेंशन जरूरी है, और पेंशन के लिए जरूरी है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो विभिन्न तरीके बताए गए हैं उन हिसाब से दें। अब मैं आपको एक मेरे मनप्रीत सिंह जी हैं, वो कहते हैं आप कैसे सैनिक हो, 14 नवंबर को जंतर मंतर पहुंचने के आह्वान क्यों नहीं करते हो, आप अपनी रोटी सेक रहे हो। मनप्रीत सिंह जी, थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको मैं। पहली बात तो यह है कि आप मेरे व्यूअर हो, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने कमेंट किया है, क्योंकि आप ये तीसरा कमेंट है आपका, तो जवाब देना तो मेरा बनता है, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये OROP की बातें लेना चाहता हूं। आजकल YouTube पर सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाला यदि कोई मैटर है तो OROP है। OROP 2 का इंप्लीमेंटेशन कब होगा? ये तब होगा जब DSW से लेटर आएगा, PCDA की टेबल्स आएंगी इंप्लीमेंटेशन के लिए, उससे पहले तो ये आने में नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस OROP को लेकर के पहले ही कम नहीं थे, अब और जुड़ते चले जा रहे हैं। डेली नए नए तरीकों से कभी कैलकुलेशन बताते हैं, कभी कहते हैं टेबल आ गई, कभी कहते हैं रात को क्रेडिट हो जाएगा। इतने झूठ बोलने में माहिर हैं कि जो इनकी झूठ में उसकी चाशनी में लपेट लपेट करके जो OROP परोस रहे हैं, और जिसको हम पढ़ते हैं उनका सिर्फ उद्देश्य यह है कि हम कम से कम 35 लाख लोग हैं, 35-34 लाख में से यदि 1-2 लाख लोग भी इनके उसको पढ़ लेंगे तो इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। और इनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि इनके वीडियो को केवल और केवल 30 सेकंड के लिए पढ़ जाए, इनको एक व्यूज मिल जाएगा और इनको व्यूज के वो पैसे मिल जाएंगे, और बस ये दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका कसूर नहीं है, कसूर हम लोगों का है, क्योंकि इनको हम ही मोटिवेट करते हैं। जैसे ही ये मतलब उसको नए नए तरीके से डालते हैं, हम एकदम टूट पड़ते हैं, पता नहीं क्या आ गया, और उसको पढ़ लेते हैं, उनका काम पूरा हो जाता है, बिना ये सोचे हुए कि हमारा जो लेटर DSW से आएगा, PCDA की जो टेबल्स आएंगी, उसके आधार पर OROP का निर्धारण होगा। लेकिन नहीं, वो लगे हुए अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, अपने हिसाब से फॉर्मूला लाते हैं और OROP को लागू कर देते हैं, और कभी कुछ। ये आपकी मर्जी है, आप देखते रहो और इनको प्रोत्साहन देते रहो, ये आप ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, मतलब OROP की बात तक नहीं करते, लेकिन हमारे जो मैटर्स हैं एक्स सर्विसमैन के या सेवारत जो जवान हैं उनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मैंने एक यूट्यूबर को देखा, वो बहुत अच्छा डिसेबिलिटी के बारे में काफ़ी चीज़ बताते हैं, हम भी पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है। और इन लोगों को पता है कि झूठ बोल रहे हैं, और ये भी पता है कि अगले दिन भी झूठ बोलेंगे, लेकिन इनको पता है कि हम जो झूठ परोस रहे हैं वो झूठ को हमारे जो लोग हैं हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं उसको, और पढ़ते पढ़ते हमें व्यूज मिल रहे हैं और उनका काम चला हुआ है। अब एक नया और मुद्दा आ गया, OROP है, चलता रहेगा जब तक आप इनको प्रोत्साहन देते रहोगे, ये लोग काम करते रहेंगे, ये झूठ बोलते रहेंगे, आपको गुमराह करते रहेंगे, वो आपका काम है कि आप कैसे गुमराह होते हो। एक और नया मुद्दा आ गया कि 14 नवंबर को कोई आंदोलन हो रहा है एक्स सर्विसमैन का, और ये मनप्रीत सिंह जी ने कहा है, मनप्रीत शर्मा है कोई, मैं इनको नहीं जानता, केवल इन्होंने कमेंट किया है मेरे YouTube पे आकर के, और कहते हैं आप कैसे सैनिक हो,
14 नवंबर को जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए आह्वान क्यों नहीं करते हो, अपनी रोटी सेकते हो। मतलब 3 इन्होंने कमेंट किए थे। और पहला कमेंट तो ये था कि मुझे पता है कि जंतर मंतर पर, अब मनप्रीत सिंह जी अब मैं आपसे ही बात करूंगा। पहले तो आप ये बताइए कि जंतर मंतर पर कौन सा संगठन है जो ये आंदोलन का आह्वान कर रहा है, क्या उसकी रूपरेखा है, किस मुद्दे को लेकर के ये जंतर मंतर पर आंदोलन करने जा रहे हो। क्योंकि जंतर मंतर पर तो आंदोलन पहले से ही 7 साल से चला हुआ है, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। मेजर जनरल सतवीर सिंह की अगुवाई में, जिसने हमारी OROP को 3.5 साल से लटका रखा है, 2019 से लेकर के आज तक उन्हीं की वजह से अटका हुआ है। अब क्योंकि उनका मामला निकल गया, अब कोर्ट और क्या नाम भारत सरकार के बीच में आ गया है। अब ये कौन सा नया मुद्दा लेकर के आए हो? क्या MSP का लेके आए हो जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में इसका केस चला हुआ है, या इक्वल जो आपके फील्ड अलाउंसेज हैं या डिसेबिलिटी है उसको लेकर के आप मुद्दे को लेकर के जा रहे हो? मैंने एक वीडियो देखा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक व्यक्ति था और बगल में उन्होंने मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब की फोटो लगा रखी थी और वो अपनी कोई संगठन का नाम ले रहे थे। और ये जो व्यक्ति अपना आह्वान कर रहा था 14 नवंबर का 2022 के लिए, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं और इनके जो कारनामे हैं पूरे हिंदुस्तान में कहां कहां से इनने क्या क्या कर रखा है। एक कारनामा काफी इनको बता दूं कि इन श्रीमान ने महाराष्ट्र में एक विधवा औरत से जिसको पेंशन मिली थी उससे 25,000 रुपए लिए और 25,000 रुपए लेकर के आज तक इसने मुंह नहीं दिखाया। अब अपनी बगल में फोटो लगा करके मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब के साथ में लगा करके, तो इसका मतलब ये मेजर जनरल सतवीर सिंह के साथ मिलकर के ये लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। ये स्वयं जो जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग हैं, जो संयुक्त मोर्चा के नाम पर ये वहां पर बैठे हुए हैं, थोड़ा ये बताएं कि संयुक्त मोर्चा का गठन कब हुआ था और विघटन कब हुआ था? क्या कोई संयुक्त मोर्चा नाम की कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है? ये तो उसी समय खत्म हो गया था जब 2015 में OROP आई थी और इनमें आपस में लड़ाई होकर के हो गई। लेकिन ये सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड चेयरमैन बन करके वहां काम कर रहे हैं। ये कभी संयुक्त मोर्चा के चेयरमैन थे ही नहीं। और उसके बाद अंदर की बात यह है कि जो फंड इकट्ठे किए थे जंतर मंतर पर संयुक्त मोर्चा के नाम पर, ये IESM में किए थे, उसका आज तक हिसाब नहीं है और उसी के ऊपर पे लड़ाई हुई थी। अंदर की बात यह है कि हमने को किसी ने बताया कि जो IESM है, इनके जो खजांची थे, इन पर केस चला हुआ है कोर्ट में, 3 केस चले हुए हैं और वो भी कोई 10 दिन के लिए खजांची इनके जेल में रहे हुए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जंतर मंतर पर चला हुआ ये जो आंदोलन है, और इधर से जो व्यक्ति कह रहा है कि जंतर मंतर पर चलो, जो 25,000 रुपए महाराष्ट्र से ले लेता है वो भी आह्वान कर रहा है, तो क्या ये जो पैसे ले रखे हैं उसको कवर अप करने के लिए कोई साजिश है, या फिर इनके पास पैसा कम पड़ गया है कि चलो जंतर मंतर पर चलते हैं और लोगों को बेवकूफ बना करके वहां से पैसा लेते हैं? कम से कम बताएं तो सही कि कौन सा संगठन है, क्या रूपरेखा है, क्या योजना है, किसके लिए आप जंतर मंतर पर जा रहे हो, या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जंतर मंतर पर जा रहे हो? जैसे अब तक 7 साल से जो जंतर मंतर पर आंदोलन चला हुआ है वो एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन जो पॉलिटिकल पार्टियों से रिलेटेड हैं ये वो हैं, और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस भी गया था वो केवल JCOR के लिए नहीं था, ऑफिसर्स के लिए था और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए था। मैं बार बार कह रहा हूं, इनकी जो असली वाली OROP है वो कोसियारी कमेटी वाली है, और कोसियारी कमेटी ने OROP का खर्चा केवल 1300 करोड़ बताया था प्रति वर्ष 10% की वृद्धि से, जिसका खर्चा 11,000 करोड़ हुआ है। और उसको खर्चे के लिए P चिदम्बरम साहब ने, जो वित्त मंत्री थे UPA के, केवल 500 करोड़ अलॉट किए थे। इसका मतलब यह हुआ असली वाली OROP और कोसियारी कमेटी वाली आरोपी जो 1300 करोड़ वाली, क्या उसके लिए लड़ाई हो रही है? और एक नया और तरीका निकाला है, असली वाली OROP नेशनल मैक्सिमम वेटेज के साथ मिलनी चाहिए। ये जो षड्यंत्र रचा गया था UPA सरकार के टाइम पर,
छठवें वेतन आयोग ने हमको लास्ट पे ड्राउंड का 15 साल में दिया था, उसको भी इन 33 साल में कर दिया गया था। उसके बाद वही नेशनल मैक्सिमम हाईएस्ट पे से मिलनी चाहिए, वेटेज मिलना चाहिए, यानी जो 15 साल का जो सिस्टम हमको लगा हुआ है वो खत्म हो और हमारी पेंशन 33 साल से कैलकुलेट हो, ये उसके लिए प्रचारित कर रहे हैं। और यही बातें वहां होनी है कि उनको खुद पता नहीं है कह क्या रहे हैं ये, समझे। तो हम तो ये चाहेंगे मनप्रीत सिंह जी, आप थोड़ा बताइए ये कौन सा संगठन है जो मतलब यहाँ जा रहा है। हाँ, यदि आपको हमको लगा कि आपका जो संगठन है, जो सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं जंतर मंतर पर, वो किसी खास मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, डेफिनेटली मैं अपने चैनल पर यहाँ उनको प्रसारित भी करूंगा और मैं अपने संगठन से भी कहूंगा कि जाकर के वहां जाएं। लेकिन आपके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप संगठन जा रहे हो और किस कहाँ कौन जा रहा है, कौन बुला रहा है, हम इन सब चीजों को समझते हैं। जो सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, वो समझ चुके हैं कि ये जो अपनी जो रैली बेस बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कहाँ हम इकट्ठे हुए थे 14 नवंबर को और उसके कारण हमारी ओआरओपी आई थी, क्या ओआरओपी का अगेंस्ट में आप जा रहे हो या और कोई मुद्दा लेके जा रहे हो? ओआरओपी का तो मुद्दा रहा नहीं, ओआरओपी मुद्दा तो खत्म है, कोर्ट और केवल भारत सरकार के बीच में है। तो कृपया मनप्रीत सिंह जी आप ये बताइए, हाँ अधिकार है आपका, आप एजिटेशन करो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप कृपया ये बताएं कि कौन सा संगठन है ये जो संगठन जाकर के वहां पर ये इकट्ठा हो रहा है और ये पूर्व सैनिकों के नाम पर इकट्ठा हो रहा है और ये क्या करना चाहता है, क्या इसकी रूपरेखा है, क्या मुद्दे हैं इसके, ये तो कोई बता ही नहीं रहा है हमें। बस ये कह रहे हैं 14 नवंबर को आइए और वहां पर हमारा हो रहा है। तो हम चाहते हैं मनप्रीत सिंह जी आप थोड़ा बताइए हमें आप कि आप किस मुद्दे पर वहां जा रहे हो, तो उस मुद्दे पर हम थोड़ा बात तो करें आपसे कि आप किस मुद्दे पर जा रहे हो, कितना आप उसका नॉलेज रखते हो, कितनी आप बातें कहना चाहते हो। मुझे बात तो बहुत सारी हैं, क्यों कि अभी तक तो ऐसा कोई मुद्दा है नहीं जिसके लिए जंतर मंतर पर आंदोलन के लिए जाया जाए। और मुझे नहीं लगता कि आप कोई आंदोलन से किस चीज को हासिल कर लोगे। केवल और केवल जो आंदोलन एक बार हुआ था और उसमें ऐसा विघटन डाला कुछ लोगों ने कि उसको तोड़ कर ही रख दिया। किसी का विश्वास नहीं है, अब कोई लोग विश्वास नहीं करते आंदोलन में, जब तक कि हम सब ईमानदारी से एक जगह पर नहीं आएंगे। और आपको करना ही है तो मैं बताता हूं आपको, आप ऐसा कीजिए। आपका यदि मनप्रीत सिंह जी कोई संगठन है तो आप जितने भी एक्स सर्विसमैन के संगठन हैं, उनके जितने भी चेयरमैन हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको विश्वास में लीजिए, उनको पत्र लिखिए कि भाई एक जगह आइए और एक जगह आकर के हम सारे के सारे बैठें, हम चर्चाएं करें और हमारे 30 लाख जो सैनिक हैं हम एक निर्णय लें कि हम कहें कि भैया उनका 10 रुपये महीने प्रति महीने काटो और कम से कम वो 36 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल के। इतना पैसा जब आएगा तो हम जगह जगह अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करें और हमारे जो केस है जो हम कोर्टों में जाकर के लड़ें, अपने सेक्स सर्विस की लड़ें। इस प्रकार की यदि आपकी बातें होती हैं, इस प्रकार की बातें आप लेके चलते हो, स्वाभाविक सी बात है हम आपका सहयोग करेंगे, हम यहाँ भी प्रचारित करेंगे, हम वहाँ भी आएंगे, वहाँ भी कहेंगे। और उसमें बहुत जरूरी है कि हम उन चीज़ों को करें जो करने वाली हैं। अब रही इसकी बात का आपको इकट्ठा होना है, आपका अधिकार है, आप इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन हमें आप बताइए कि आपका क्या मुद्दा है और कौन सा संगठन इसका आह्वान कर रहा है। बस मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।